माइग्रेन के बारे में मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन आज समझ में आया कि माइग्रेन होता क्या है जब खुद ने फील किया। ये व्लॉग बना तो मैं आज रही हूँ जब मेरे को 5 दिन बाद अपने माइग्रेन में रिलीफ मिला है। हम गए थे चांदनी चौक। 2 दिन से दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फाइनली हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। चांदनी चौक शॉपिंग करने नहीं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए थे हम, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर चांदनी चौक में ही है, क्योंकि हम भी चांदनी चौक के ही हैं। ये माइग्रेन पेन इतना ज़्यादा होता है कि आत्मा निकल के बाहर आ जाती है। आज 5 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मैं वापस दुनिया में आई हूँ। वो बात अलग है कि इस बीच 2 डायलिसिस पड़ी और दोनों डायलिसिस में गई मैं, क्योंकि भगवान ने इतनी हिम्मत तो दी है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हार नहीं माननी। इतने में हम पहुंच गए डॉक्टर कुशल माथुर के यहाँ, जो सिर्फ नाम के ही नहीं काम में भी कुशल हैं अपने। डॉक्टर का टाइम शुरू होने से पहले इतनी क्यू लग जाती है बाहर। ये तो बस शुरुआत थी, आगे का तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये डॉक्टर हमारी सबकी रग रग से वाकिफ़ है, इसलिए इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे क्या हुआ है ये जानने में। फिर डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की दवाई दी और एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलीफ हुआ, दिमाग ठिकाने पर आया। फिर सोचा सावन का महीना है, चांदनी चौक आए हैं तो गौरी शंकर मंदिर भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हम डॉक्टर के यहाँ से निकल कर सीधा गौरी शंकर मंदिर पहुँचे। कभी कभी शरीर का दर्द दवा से कम होता है और मन का दर्द भगवान के दर्शन से। तो कुल मिलाकर कुछ दर्द तो चांदनी चौक पहुँच कर ही कम हो गया था, फिर डॉक्टर के इंजेक्शन से, और जो बचा था वो गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करके। थर्सडे था, इससे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने आराम से दर्शन किए। पता है क्या, अरुण तो पहले से ही बहुत आस्तिक हैं, बट मैं इतना आस्तिक नहीं थी। लेकिन जब सर पे पड़ती है ना और आसपास कोई दिखाई नहीं देता, तो सिर्फ भगवान ही नज़र आते हैं। सब हमेशा हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। सिर्फ एक भगवान ही है जो हमेशा हर पल हर सेकंड हमारे साथ है। और ये सब कोई स्क्रिप्ट या डायलॉग्स नहीं है, दिल की बात है, दिल से निकली हुई करंट। तो जितनी भीड़ दिख रही है ये मतलब जो जनरली होती है उससे तो कम ही कहूँगी मैं। बहुत रेयर चांस होते हैं, और हमें सावन के महीने में इतने आराम से दर्शन हो गए, हमने जल चढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नॉर्मल दिनों में भी जाओ तो ऐसे दर्शन बहुत कम होते हैं। चलो, और किसी को ना पता हो तो ये बता दूं कि यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में श्याम बाबा भी विराज गए हैं। तो अगर आगे से कभी भी गौरी शंकर मंदिर जाओ तो बाबा के भी दर्शन करना। ये जहाँ पीछे जल लेने की जगह उधर बने हैं। फिर उसके बाद गए हम 12 ज्योतिर्लिंग जो बने हैं उनके दर्शन करने। और इस तरह सब कार्य समाप्त हुआ हमारा, और हम घर की तरफ वापसी में।